हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेट थ्योरी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बहुत ही फंडामेंटल है। अगर आपको मैथ्स पढ़नी है तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फंक्शन पढ़ेंगे आप, तो फंक्शन में सेट थ्योरी का हम यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे आप, उसमें भी सेट थ्योरी का यूज़ करते हैं हम। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी सेट थ्योरी का यूज़ करते हैं। तो विदाउट सेट थ्योरी मैथमेटिक्स में आपको बहुत दिक्कत होगी। बात समझ आई नहीं? हर स्टेप पे आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, सॉल्यूशन सेट कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें हम सेट थ्योरी में सीखेंगे। करेक्ट? बहुत ही बेसिक टॉपिक है और आपको समझना है। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाऊँगा। कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सेट थ्योरी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं समुच्चय सिद्धांत। बात समझ में आई नहीं आई? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, सेट होता क्या है और इसके अंदर हमें क्या क्या कंटेंट पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेट होता क्या है। ठीक, तो सेट की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रुप क्या होता है। ठीक, ग्रुप का मतलब ये होता है, बेसिकली हमारे पास कोई कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब संग्रह है। कोई भी कलेक्शन, उसको हम ग्रुप बोलते हैं। वो कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो पर्सन्स का हो सकता है, नंबर्स का हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स का हो सकता है। वो कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। एनी कलेक्शन इज कॉल्ड ग्रुप। ठीक, और एक बात, ग्रुप की एक खास बात होती है, ग्रुप में कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। बात समझ आए नहीं? ऐसा नहीं हो सकता है कि ग्रुप में मान लो 5 एलिमेंट हमारे पास है तो उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो। ग्रुप में कौन सा एलिमेंट कहाँ पे बैठता है ये मैटर नहीं करता। ठीक, तो बेसिकली अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ग्रुप का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ समथिंग। कलेक्शन ऑफ समथिंग। बात समझ आई नहीं? समथिंग में क्या हो सकता है? पर्सन्स का कलेक्शन हो सकता है, नंबर्स का हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स का हो सकता है। बात समझ आई नहीं? ये जो संग्रह है, ये जो समूह की बात कर रहे हैं हम, ये किसका हो सकता है? ये पर्सन्स का हो सकता है, नंबर्स का हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स का हो सकता है। बात समझ आई नहीं? तो बेसिकली ग्रुप क्या होता है, यहाँ से एक बात पता चली, ग्रुप एक कलेक्शन होता है। बात समझ आई नहीं है? जैसे मान लो मैंने एक कलेक्शन लिया, उसमें मैंने नंबर्स डाल दिए 1 2 3, तो यहाँ पे इसका नाम मैंने दे दिया जी, बोल दिया मैंने। बात समझ आई नहीं है? तो ये कलेक्शन जो है, इसमें 3 मेंबर है हमारे पास। कितने मेंबर हैं? ये नंबर्स का कलेक्शन है, उसमें 3 मेंबर है और ऑर्डर मैटर नहीं कर रही। यहाँ पे आप 1 यहाँ लिखो, चाहे 1 यहाँ लिखो, चाहे 3 इधर लिखो, कुछ भी करो, ऑर्डर मैटर नहीं करेगी। करेक्ट? अब देखो, बात करते हैं कि जैसे मान लो कोई भी 2 ग्रुप हमारे पास हैं और वो डिफरेंट कैसे होते हैं। अगर कोई 2 ग्रुप हैं और मैं कह रहा हूं दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट कैसे होते हैं? तो देखो, जैसे मान लो मैंने एक ग्रुप ये लिया, मैंने इसमें एलिमेंट रख लिए 1 2 3, इसको मैंने बोल दिया G1, ग्रुप 1। एक ग्रुप मैंने दूसरा लिया G2, इसको मैंने बोल दिया 1 3 5 बोल दिया। तो अगर मैं आपसे कहूं क्या ये दोनों ग्रुप सेम है कि अलग अलग है? तो देखिए, इस ग्रुप में कौन कौन से मेंबर हैं? 1 2 3। करेक्ट? अगर 1 2 3 एग्जैक्टली यही मेंबर इसमें होंगे तो ग्रुप सेम होगा। अगर कोई भी मेंबर डिफरेंट होगा तो इसका मतलब ग्रुप क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो देखिए, 1 इसमें है, क्या 1 इसमें है? बिल्कुल है। 2 इसमें है, लेकिन 2 इसमें नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन देखो 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है। एक भी एलिमेंट, अगर 2 ग्रुप हमारे पास हैं, उसमें से एक भी एलिमेंट डिफर कर गया, अलग अलग हो गया, तो वो ग्रुप क्या होता है? सेम नहीं होता है। क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। क्यों डिफरेंट हो जाएगा? क्योंकि 2 जो है ग्रुप 1 में बिलोंग कर रहा है लेकिन ग्रुप 2 में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या है? बराबर नहीं है। तो कोई भी 2 ग्रुप डिफरेंट कब होते हैं? जब एक ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होता है जो दूसरे में ना हो। बात समझ आई नहीं है? अब देखिए, हम बात करते हैं सेट की। तो देखिए, सेट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया ग्रुप की क्या खास बात बताई मैंने? ग्रुप में ऑर्डर मैटर नहीं करती है। बात समझ आई नहीं? ग्रुप में ऑर्डर मैटर नहीं करती है। तो अब देखिए ध्यान से, सेट थ्योरी की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, सेट क्या होता है?
सेट है क्या? सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय। तो सेट बेसिकली सेट कुछ नहीं होता है, सेट एक ग्रुप ही होता है। सेट जो होता है, सेट एक ग्रुप ही होता है। एक ग्रुप है उसको हम सेट बोल रहे हैं, लेकिन क्या है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है। अगर वो ग्रुप कुछ पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं? सेट। अभी देखिए, कोई भी ग्रुप, कोई भी कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड होता है, कोई भी ग्रुप आपके पास है और वो क्या है? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड एक वर्ड है, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। तो उस ग्रुप को हम क्या बोलने लगते हैं? उस कलेक्शन को हम क्या बोलने लगते हैं? सेट बोलने लगते हैं। किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। बात समझ आई नहीं आई? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स बोल सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स is called group, is called set। तो मैंने बोला एक कलेक्शन है, वो कैसा है? वेल डिफाइंड है। उस वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? सेट बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलते हैं वेल डिफाइंड, कोई डेफिनेशन अगर आप सेट की बता रहे हैं किसी को और वेल डिफाइंड आप यूज नहीं कर रहे हैं, वो डेफिनेशन क्या है? गलत है, 100% गलत है। वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। तो देखिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? हम बात करेंगे वेल डिफाइंड की। किसकी बात करेंगे? वेल डिफाइंड की। ठीक, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? सुपरिभाषित। क्या बोलते हैं? सुपरिभाषित। करेक्ट। बात समझ में आई नहीं आई? तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमें कंफ्यूजन ना हो कि किसको लेना है और किसको छोड़ना है। बात समझ आई नहीं है? अ प्रॉपर्टी इन विच देयर इज नो कंफ्यूजन इन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। बात समझ आई नहीं है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमें कंफ्यूजन ना हो कि किस एलिमेंट को लेना है और किसको क्या करना है? छोड़ना है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट आपसे बोलता हूं, मैंने कहा सेट ऑफ डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में दिनों का समुच्चय बताइए आप। क्या ये जो प्रॉपर्टी है, एक सप्ताह में दिन, क्या ये प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड है कि नहीं है? बिल्कुल वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि आप मेरे से पूछें तभी मैं 7 ही आंसर दूंगा, क्योंकि एक सप्ताह में, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। या मैं किसी और से पूछूं, वो भी 7 बोलेगा। आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाएं और किसी से पूछें आप कि बताइए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो वो क्या बोलेगा? 7 ही बोलेगा। ये आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। बात समझ आई नहीं आई? ये सबका सेम आएगा। करेक्ट। तो हमें किन किन एलिमेंट को लेना है ये हमें पता है। कौन कौन से एलिमेंट? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हमें पता है कौन कौन से एलिमेंट को लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे दिमाग में। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो प्रॉपर्टी है सेट ऑफ डेज की, ये क्या है? ये वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोलता हूं, मैंने कहा बेसिकली सेट ऑफ टैलेंटेड पीपल इन इंडिया, हमारे इंडिया में जो टैलेंटेड पीपल है उनका आप सेट बना लो, तो आप किसको किसको रखोगे? किसको किसको आप टैलेंटेड बोलोगे? तो ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, व्यक्ति के अनुसार वेरी करेगी। जैसे मान लो मेरे से पूछा तो मैंने 10 चुन लिए, मैंने कहा ये टैलेंटेड है। आपसे पूछा मैंने तो आपने किसी और 10 को रख लिया, क्योंकि हो सकता है जो पर्सन मेरे हिसाब से टैलेंटेड हो वो आपके हिसाब से टैलेंटेड ना हो, या जो आपके हिसाब से टैलेंटेड हो वो मेरे हिसाब से टैलेंटेड ना हो। तो ये प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें बहुत ही कंफ्यूजन है। हमें किस पर्सन को लेना है, किसको नहीं लेना है, ये पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, बदल रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो व्यक्ति के अनुसार बदले उसको हम वेल डिफाइंड नहीं बोलते हैं, सुपरिभाषित नहीं बोलते हैं। बात समझ आई नहीं आई? चलिए, तो कहने का मतलब क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी a property in which there is no confusion in
इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। बात समझ आई नहीं आई? मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमें यह पता हो हमें किसे लेना है और किसे नहीं लेना है। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? इंक्लूड, किसे इंक्लूड करना है। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? किसे एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड का मतलब किसे छोड़ना है और किसे लेना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा सेट ऑफ डेज इन अ वीक। ठीक, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने कहा सेट ऑफ डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में दिनों का समुच्चय। तो ये प्रॉपर्टी फिक्स है। जो हमने बोला एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो कौन कौन से आ जाएंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इसका मतलब 7 दिन आ जाएंगे। और तो क्या है यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है? वेल डिफाइंड है। क्या ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये सेट होगा। अभी अगला मैं लेता हूं। मैंने आपसे कहा, मैंने कहा कि सेट ऑफ टैलेंटेड पीपल इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो टैलेंटेड पीपल हैं उनको बताइए। तो इसका मतलब ये क्या है? ये प्रॉपर्टी जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। बात समझ आई नहीं है आपको? ये समझ आया सेट क्या होता है? सेट की डेफिनेशन समझ आई नहीं है? वेल डिफाइंड समझ आया नहीं है? करेक्ट। कोई भी स्टेटमेंट में अगर आपके सामने लिख दूं तो आप बता पाओगे सेट को रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा? आपको ये चेक करना है जो स्टेटमेंट है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। अगर वेल डिफाइंड है तो सेट को रिप्रेजेंट करेगा, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया सेट होता क्या है और किसी भी स्टेटमेंट को हम ये कैसे पहचानते हैं सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, आपको ये करना है, आपको ये चेक करना है बेसिकली कि अगर वो स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है तो उसको हम सेट बोलेंगे, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। ठीक, अभी देखिए अगर कोई स्टेटमेंट सेट हो जाता है तो उसको कैसे लिखते हैं, क्या क्या रूल्स हैं। ठीक, चलिए तो बात करते हैं हम रूल्स की। ठीक, रूल्स फॉर सेट्स। ठीक, सेट के नियम, समुच्चय के नियम। ठीक, तो पहला देखिए फर्स्ट क्या कहता है। फर्स्ट रूल ऐसा कोई ये किसी बुक में लिखे नहीं है रूल। बात समझ आई नहीं आई? ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि सेट को ऐसे लिखना होता है। ठीक, तो रूल पहला ये कहता है अगर कोई स्टेटमेंट होगा, ठीक, तो स्टेटमेंट होगा तो उस स्टेटमेंट को बहुत सारे एलिमेंट फॉलो करेंगे या मेंबर फॉलो करेंगे। तो जो मेंबर निकल के आएंगे उनको लिखेंगे कैसे हम? ठीक, करेक्ट। तो जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, सेट के एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। बात समझ आई नहीं आई? पहला क्या है? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज क्लोज्ड विद इन करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स। बात समझ आई नहीं? हमें क्या करना है? समुच्चय के एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। ठीक, तो जैसे क्या है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हमें क्या कहाँ लिखना है? करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। करली ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे। बात समझ आई नहीं आई? और एक बात याद रखिए, सेट को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे ये सेट हमारे पास आ गया, उसके अंदर एलिमेंट आ गए, तो जनरली set is denoted by a capital letter of alphabet। बात समझ आई नहीं आई? बेसिकली सेट को अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ना उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। बात समझ आई नहीं? तो बेसिकली हमने क्या किया, एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा और फिर क्या किया, इन एलिमेंट्स को लिखा। लिखने के बाद ये जो सेट आया इसको मैंने डिनोट किया कैपिटल ए से। कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल सी, कुछ भी हो सकता है। बात समझ आई नहीं? अभी थर्ड देखिए,
थर्ड प्रॉपर्टी है, बेसिकली थर्ड रूल है। थर्ड रूल कहता है कि रिपीटिशन ऑफ एन एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन अ सेट। कहने का मतलब ये है कि सेट के अंदर एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति। एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाएगा। करेक्ट। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिया, ए उसका नाम है, और उसके अंदर एलिमेंट क्या लिखा मैंने, 1, 1, 1, 2, 2। तो इसका मतलब 1 कितनी बार आया, 3 बार। 2 कितनी बार आया, 2 बार। तो इसका मतलब ये नहीं लिखेंगे हम क्या करेंगे, 1 को एक ही बार लिखेंगे। इसका करेक्ट फॉर्म क्या है, 1, 2। ऐसे नहीं लिखते हम, क्योंकि 1 3 बार आया, मतलब एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखना है। हम ऐसे लिखेंगे। बात समझ आई नहीं आई? अगर मैं आपसे पूछूं इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो आप 5 नहीं बोलोगे, कितने बोलोगे, 2 बोलोगे, क्योंकि 1 3 बार लिखा है। 1 को 3 बार लिखने का मतलब होता है 1 को एक ही बार लिखना। बात समझ आई नहीं आई? चलिए, कोई दिक्कत इसमें? अभी देखिए, ये सेट को लिखने का तरीका होता है। ठीक, अगला लिख लीजिए 4। देखिए, ऑर्डर डज नॉट मैटर इन अ सेट। बात समझ आई नहीं है? सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करती, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला था सेट एक ग्रुप ही होता है। कौन सा ग्रुप? वेल डिफाइंड ग्रुप होता है। तो ग्रुप में ऑर्डर मैटर नहीं करती। तो वैसे ही सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करेगी। आप 1 2 3 लिखो, चाहे 1 3 2 लिखो, चाहे 3 2 1 लिखो, कुछ भी लिखो आप। बात समझ आई नहीं? तो जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया, ए लिया मैंने, सेट ए, मैंने इसमें एलिमेंट क्या लिया, 1, 2, 3। ये लिखूं चाहे क्या लिखूं, 1 3 2 लिखूं, चाहे मैं क्या लिखूं, 3 1 2 लिखूं, ये सारे क्या है, बराबर हैं। बात समझ आई नहीं? क्योंकि यहाँ पे देखो 1 पहले आया, यहाँ पे 1 सेकंड नंबर पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रही है। बस कंडीशन ये एलिमेंट सेम होनी चाहिए। इसमें देखो 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 3, इसमें 3। बात समझ आई नहीं है? तो ये सेट को लिखते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको याद रखना है। ऐसा नहीं कि कहीं किसी बुक में लिखा हुआ ये रूल है। बात समझ आई नहीं आई? या कोई प्री डिफाइंड रूल है, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट। तो ये कुछ बातें हैं, सेट को जब भी आप डील करें तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें तो आसानी हो जाएगी। करेक्ट। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दूंगा और आप उन स्टेटमेंट को सेट में लिखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा, एक वर्ड ले लिया मैंने बोल दिया प्रयागराज। इस वर्ड को मेरे को किस में लिखना है, सेट में लिखना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें कितने डिफरेंट एलिमेंट हैं हमें ये देखना होता है। ठीक, तो पहले कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो देखो क्या है, इसमें P लिखा, कॉमा लगाया, इसका एक नाम दे दिया मैंने, कुछ भी दे दिया। आप इसको X दे सकते हो, जो ये यहाँ इन लेटर्स में ना हो, उससे हट के नाम देना है। ठीक है, इस सेट का मैंने नाम दे दिया X। P आया, R आ गया, A आया, Y आया, देखो फिर A आ गया, लेकिन A हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। एक लेटर एक ही बार लिखा जाएगा, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जाएगा। Y के बाद क्या आएगा, G आएगा, R ऑलरेडी लिखा जा चुका है, A ऑलरेडी लिखा जा चुका है, क्या बचेगा, G। तो हमारे पास इस वर्ड को मैंने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया सेट में। बात समझ आई नहीं आई? करेक्ट। अभी देखिए, मैंने अगर आपसे स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर मेरे को सेट में लिखना तो क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखते चले जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें बताइए? अभी देखिए, मान लो मैंने और एक वर्ड ले लिया, मैंने ले लिया लखनऊ, LUCKNOW।
NOW, इसको लिखना है तो LUCKNOW। इसमें सारे लेटर क्या हैं, अलग अलग हैं, तो हमने सेट में लिख दिया। बात समझ आई नहीं है? कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो आप बताइए। ठीक, चलिए देखिए, अभी ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है। आपको प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स कराएंगे, बहुत लेवल की प्रॉब्लम कराएंगे आपको, तो उसके लिए पहले बेसिक का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। मैं हर बार यही आपसे कहता हूँ, तब तक आप कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा जब तक आप बेसिक स्ट्रांग नहीं करेंगे। बात समझ आई नहीं? मैथ्स को पढ़ने का तरीका क्या है, कंसेप्ट पे काम करिए आप। हम क्या करते हैं, हमसे कहा जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं हम और बेसिक नहीं जान पाते हैं। आप कितना भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, लेकिन अगर कंसेप्चुअली स्टडी नहीं करोगे, कंसेप्ट नहीं पकड़ पाए, तो आप गलत कर दोगे।